पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो पापियों को पाप से है तारती। बोलो पापियों को पाप से है कर्णम हरि ओम देव हो शांतिरंतरिजुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पतयः शांति पृथिवी देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समयते ततो नो अभयं कुरु तं नः कुरु प्रजाभ्यो वयं न पशुभ्यः शांतिर्भवतु। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। हरि ओम गोपालाय विद्महे गोपी जनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुर चंपक पाटलाब्धे पुन्नाग जाति करवेर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मांजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। जलिं समर्पयामि नमः। सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्ण चरणारविंदयो मंत्रुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ की जय। ये सभी जो भी भक्त हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एवं फेसबुक के माध्यम से
सतगुरुदेव भगवान की जो कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से एवं यूट्यूब के माध्यम से जो भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को आज नंदोत्सव की विशेष बधाई एवं आज श्री कथा में सतगुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्री गिरिराज पूजन का महाअभिषेक एवं महापूजन की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जो भी भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से सतगुरुदेव भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी मन में विचार करके कि ठाकुर जी को आज हमने 56 भोग का प्रसाद लगाया है, ऐसा है अपने मन में विचार करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे और सभी नातेदार रिश्तेदारों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, सबके पास लिंक भेजेंगे। सभी लोग पवित्र पूर्ण मास में, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री गिरिराज पूजन की कथा श्रवण करें और अपने मानव जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बर तरुण बिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कान्तिश्रिताम्रशतिनिन्दितशारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सञ्चिन्तयेद्भगवतः चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजिशरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहमहते धृतयान्धकारम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णस्त्वदीय तव पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैर्कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान्
रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया। आदायते नैव ददाह लङ्काम्। आदायते नैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया। आदायते नैव ददाह लङ्काम्। आदायते नैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्नो। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्नो। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरं। गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरं। गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरम् 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 चौराग्रगण्यां पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं 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 पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरम् 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 चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शुकदेव भगवान की जय वेद व्यास भगवान की जय श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की जय गणेश भगवान की जय श्री राधे कृष्ण गोपाल भगवान की जय नर्मदेश्वर भगवान की जय ब्रज के संत भक्त विप्र मंडली की जय ब्रज जन ब्रजवासी ब्रज वल्लभ ब्रज रज की जय गंगा गो माता की जय 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 श्री श्री राधे सत्य सनातन धर्म की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुदेव भगवान की जय कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन आए विराजियो तेज पुंज बलवान। बोले हनुमंत लाल की जय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडित निंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण राधा सर्वेश्वर प्रभु जिनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री रामकृष्ण कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी कथा आयोजन के समस्त मुख्य यजमान सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए समस्त सुबुद्ध श्रोतागण नाना प्रकार के तकनीकी चैनलों के माध्यम से देश विदेश में बैठ करके कथा सुन रहे समस्त सुबुद्ध श्रोताओं के हृदय में बैठने वाले श्री राधे कृष्ण गोपाल बांके बिहारी के चरणार बिंदों को प्रणाम करते हुए आज महात्म्य पूर्वक पंचम दिवस की कथा जो आदि परंपरा ऋषि परंपरा से महात्मा उसके बाद में 7 दिन की कथा। आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की जो लीला माधुरी है उन लीला माधुरी लीलाओं का रसास्वादन करेंगे। यथा संभव 2 मिनट उनका नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन भी वही जो कल के नंदोत्सव में कृष्ण जन्मोत्सव में
के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। ओ नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। ओ नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। ओ नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। ओ नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी नंदन की जय। रुक्मणी रमण की जय हो। देवकी नंदन की जय। यशोदा नंदन की जय हो। रोहिणी नंदन की जय हो। वृषभानुसुता की जय हो। जय जय श्री राम। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का अपने भक्तों के हित के लिए ब्रज में प्राकट्य हुआ। आज
हमारे बीच में इंद्रप्रस्थ नगरी से चल करके श्री बांके बिहारी धाम में, जिनका बिहारी जी के चरणों में हमेशा आश्रय रहता है, जिनके जीवन के सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी हैं। और दूसरा परिचय ये भी है कि हमारे इस पृथ्वी के, भारतवर्ष के नहीं, इस पृथ्वी के सबसे बड़े उद्भट विद्वान परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी की आदरणीय शिष्या, जो हमारी बड़ी गुरु बहन लगती है, जीजी लगती हैं, वो यहाँ पधारी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। चाहे शुरू की आरती करना था, चाहे बाद की आरती करना था, शुरू की आरती हुई नहीं तो बाद की आरती 15 तारीख तक होगी, माने 14 तारीख तक होगी। कल एकादशी का प्रसाद, परसों माने 14 को द्वादशी का प्रसाद, और 15 को विशाल भंडारा पूरे ब्रजवासियों का, आसपास जो भी संभव हो पाएगा, बिहारी जी जो कृपा होगी। तो ऐसी जीजी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तपस्वी, बड़ी साध्वी और बहुत जानकार हैं, और सर्वस्व श्री बिहारी जी। संसार में अगर कोई है तो उनके लिए केवल बिहारी जी ही हैं। उन्हीं के आश्रय में, और उनके आश्रय में आश्रय बना लिया उन्होंने अपने निवास के लिए। ऐसी ब्रजवासी, उनका बहुत स्वागत। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 5वें अध्याय का पहला मंत्र कल जो श्रवण किया, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत स्नातः शुचिरलंकृत। नंद बाबा के घर में आनंद हुआ। कल गा रहे थे ना, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल पाल के। दाऊ मिश्रा जी पता क्या कह रहे थे आज? बोले दाऊ जी बहुत जोर जोर से गा रहे हैं, और कल का जो भात है रुक्मणी जी का, दाऊ जी को ही भरना है, क्योंकि जितने भी हैं दाऊ जी के बारे सबरे कन्यादान के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने कही संगीत बारे तो बराती भयो करें, दाऊ दादा ब्रजवासी तो बराती होए, वो काऊ को भात भात में न जाए, वो काऊ के कन्यादान के चक्कर में ना पड़े, मिश्रा लगन ना दे रहो। तब तक दाऊ ने गा दिया, कछु लेनो न देनो मगन रहनो। सिया राम जी गाया करते थे हम जब छोटे थे, सिया राम जी, कछु लेनो न देनो मगन रहनो। श्री बालकृष्ण प्रभु के प्रादुर्भाव नंद बाबा के आंगन में हुआ। यद्यपि भागवत जी के अनुसार देवकी जी के गर्भ से गर्भ स्तुति ब्रह्मा जी ने की, देव जी के यहाँ प्रकट हुए और वसुदेव जी उन्हें लेकर के नंद रानी के यहाँ छोड़ दिए और माया को लेकर के चले गए। माया को कंस ने मारना चाहा, आकाश में चली गई। लौट करके वसुदेव जी आए तो वैसे ही माया की बेड़ियां जो थी वो पड़ गई, हाथ में हथकड़ी बेड़ी, और ऐसे ही रहने लगे। लेकिन विचार कर रहे थे कि 8वां बेटा होना चाहिए था, ये बेटी कैसे हो गई? तो तब तक बड़ा चतुर चालाक सा और हरिओम भैया के मोहल्ले से पल्ले मोहल्ले का एक आदमी पहुंच गया। बोले महाराज एक बात बताएं। बोले हाँ, हो सकता है देवताओं की ये कोई चौथी चालाकी हो। कंस बोला कैसे? बोले 8वां गर्भ तुम्हारा कारण बनेगा मृत्यु का। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ये नहीं कहा कि 8वां बेटा मार डालेगा, इसका 8वां गर्भ हे अबुध हे अज्ञानी तेरा मरने का कारण बनेगा। कंस बोला कहना क्या चाहते? बोले हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो 8वां गर्भ है, 8वां कन्या हुई है, और इस कन्या का कहीं कोई जो बच्चा पैदा हो वो तुमको ना मार डाले। कंस बोला ठीक कह रहा है, बुलाओ, लाओ, पकड़ के लाओ कन्या को। पहले तो दया करके छोड़ दी, छोड़ करके बोला ना 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 लाओ पकड़, और उठा करके जैसे ही
पत्थर पे मारना चाहा, जगदम्बा स्वरूपी माँ जगदम्बा के रूप में वह कन्या आकाश में जाते हुए बोली, यत्रक्वा पूर्व शत्रुर्मा, मुझे तू बेकार मार रहा था, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस बोला कहाँ हुआ, कौन से मोहल्ले में? बोला मकान नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन ब्रज में हुआ है। एक बात जरूर बता देते हैं कि तुम्हारा पूर्व शत्रु, पिछले जन्म जन्मांतर में जो शत्रु रहा है वही तुमको इस जन्म में भी मारेगा। कंस को बड़ा भय मन में था, बहुत ज्यादा भयभीत। इधर ब्रज में कोई मेरा शत्रु पैदा हुआ है जो देवकी के 8वें गर्भ में उत्पन्न हुआ है, यह पता लगाने के लिए अपने पास जितने भी सेनानी थे, सेनापति, दलपति, जितने भी मल्ल थे, राक्षस थे, दैत्य थे, दानव थे, सबको ब्रज में लगाने लगे। उधर ब्रज में 69 साल की आयु में, दाऊ 69 थी कि 79? 80 थे, एक कम ही ना। हाँ, हम तुम जब जाते थे पढ़ने के लिए तो नंद बाबा संगी तो जाते थे बुद्ध का लेके। 79 साल के थे नंद बाबा, तब जाकर के उनको नंद लाला की प्राप्ति हुई। तो बड़ो आनंद और ब्रजवासी में बड़ो उत्साह मन रहे है। सवरे के सवरे ब्रजवासी वहां बधाई देवे के लिए आ रहे हैं। और ब्रजवासी जो ब्रज नारियां हैं, ब्रज नारियां बड़े उत्साह के साथ में पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो, सुन धावत गावत मंगल गौरी। सबकी सब ब्रज नारियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं और मंगल गीत है भैया। 79 साल की उम्र में जसोदा जी के लाला भयो है, या से बढ़िया ब्रज के लिए और खबर खैर होगी क्या। नंद बाबा ने भी अपनी तिजोरी खोल दी, बक्से खोल दिए, जितना भी उनके पास माल टाल था सब बांटने लगे। नंद कछु इतनो जुदियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो ब्रज, न बची बचिया छछिया हो पिछोरी। मोहे देखत ब्रज ही लुटाए दियो, बचिया छछिया और पिछोरी। बचिया माने खिरक में गाय नहीं बची, सब दे दी। छछिया माने दही माखन मिश्री जितना था सब बांट दिया। और घर में जितने वस्त्र आभूषण कपड़ा थे सब बांट दिए ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को, संत साधु महात्मा ब्राह्मणों को। नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ, बड़ी खुशी हुई। आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं यहाँ एक डॉक्टर हैं इटावे में, बड़े पद पर हैं, मथुरा में रहते हैं, मेरे यहाँ आश्रम में आते हैं। बेटा नहीं हो रहा था, वो भी अधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी। बेटा नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा अब की बार बेटा होगा तो 1000 कंबल बांटेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। अब बेटा तो हो गया लेकिन 1000 कंबल बांटते बांटते थक गए। बोले हमें ना पता ही कि 1000 इतने हुए हैं, कई साल से बांट रहे, बांट ही नहीं पा रहे। कभी 150 यहाँ बांट जाते, कभी वहां बांट देते। तो इतना उन्होंने बांटा कि हजारों हजारों एक ही बार में बांट दिया, हजारों हजारों एक ही बार में, लाखों लाखों एक ही बार में बांट दियो। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, हीरा दीने, हार दीने, गऊ ब्यानी हाल की। ये सब आप लोगों ने कल सुना था। पालना में सभी के दर्शन के लिए नंद रानी ने नंद लाला को श्रृंगार करके बैठा दियो, लिटाए दियो। छोटा सा बालक जो कल ही प्रकट हुए, कल ही पैदा हुए हैं, ऐसे बालक को सबरी ब्रजनारी आ रही हैं। और जो चांदी की डोरी है वो रेशम की डोरी, चांदी के चंदन के झूला में जब में चांदी की चौंप लगी है, ऐसी रेशम की डोरी से धीरे धीरे वो उनको झुलाती जा रही हैं, परिक्रमा लगाती जा रही हैं। और सबरी जो ब्रज की माताएं हैं वो झुक करके, ब्रज में कहें न्योर के, थोड़ा सा झुक करके और ऐसे ताली बजा करके घूम घूम करके नाच कर रही हैं। मेरो लाला झूले
पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला जी पहले नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले मथुरा में अन जन्म लियो है 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 गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दीजो गोकुल में झूले पहले नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो गोकुल से मथुरा से जेल में से निकल करके वसुदेव जी के साथ यमुना के मार्ग से गोकुल में आए ले वसुदेव चले गोकुल को 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 यके चरण पखारे जमुना ने गहोले जोटा दीजो चरण पखाड़े यमुना के होले जोटा दीजो यके चरण पखारे यमुना ने गहोले जोटा दीजो हरिया के चरण पखारे यमुना के होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो होले जोटा दीजो निक धीरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो एक गोपी दूसरे से पूछ रही है काहे को यक बन्यो पालनो काहे को यक बनो रे पालनो काहे को यक बन्यो पालनो काहे को यक बनो रे पालनो काहे को यक बन्यो पालनो काहे को यक बनो रे पालनो काहे को यक बन्यो पालनो काहे को यक बनो रे पालनो काहे के लागे फोन नानक होले जोटा दीजो काहे के लागे बूंद नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला
मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले जोटा दीजो। बड़ी सखी बताने लगी दूसरी को, जो अभी अभी होके आई थी शादी ब्रज में, उसको बता रही है बूढ़े वाली सखी। रतन जटित को बन्यो पालनो, रतन जड़ित या को बनो रे पालनो, रतन जड़ित को बन्यो पालनो, सोनी को या को बनो रे पालनो, रतन जटित या को बन्यो पालनो, रतन जड़ित या को बनो रे पालनो, रतन जड़ित या को बन्यो पालनो, रतन जड़ित या को बनो रे पालनो। रेशम के लागे खोले नानक होले जोटा दीजो। हरि रेशम के लागे खोले नानक होले जोटा दीजो। रेशम के लागे खोले नानक होले जोटा दीजो। हरि रेशम के लागे खोले नानक होले जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। हरि मेरो लाला पहले नानक होले जोटा दीजो। लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले जोटा दीजो। हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। भगवान को आशीर्वाद दे रही है ब्रज गोपियां। चिरजीवे चिरजीवे तेरो लल नानक होले जोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लैले नानक होले जोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लल नानक होले जोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लैले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला जिले पाल नानक धीरे जोटा दीजो। हरि मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे जोटा दीजो। हरि कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, निक होले होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे जोटा दीजो। हरि मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। हरि मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। हरि निक होले जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो। हरि निक धीरे जोटा दीजो। हरि मेरो लाला झूले फले ना
अरे कन्हैया झूले पहले नानक भोले झूठा दीजो। बोले नंद के लाला की जय। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृत तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृता। नंद बाबा ने भगवान के जन्म की खुशी में नियुते 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान दी। हजारों हजारों लाखों लाखों गाय ब्रज में दान में नंद बाबा के द्वारा दे दी गई। ब्रजवासी 6 महीना तक आनंद मनाते रहे। इधर कंस महाराज को लगा कि मैंने उनके 6 पुत्र मार डाले, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वें में कन्या को भी मार दिया, मैंने बड़ा पाप कर दिया, अपराध हो गया। देवकी के पास में गया, ऐसे पटका डोर करके और ऐसे ऐसे आंसू लगा के, झूठे के आंसू, मृषाश्रु, हाथ जोड़ करके बोलता है क्षमध्वम मम दौरात्म्य साधवो दीन वत्सल। मेरी छोटी बहन, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो। तुम तो बड़ी सज्जन हो, बड़ी साधु हो, दीन दुखी पर कृपा करने वाली हो, मैं तुम्हारे सामने दीन हूं, क्षमा मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे इतने सारे संतान को, पुत्र को मार डाला, मुझे नहीं पता था कि मेरा जो काल है वो ब्रज में पैदा हो गया है। मृषासुर झूठे के आंसू, और आकर के क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़ करके देवकी के सामने खड़ा हुआ और उनको जेल में थोड़ा सा रिहाई कर दी, माने थोड़ा कम कर दिया कष्ट देना। उधर देवकी और वसुदेव, उनको तो पता था कि हमारा पुत्र नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित है, नंद बाबा के यहाँ हलचल हो रही है, ब्रज में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, सारे ब्रजवासी आनंद में हैं। दुष्टों को इस बात की बड़ी परेशानी होती है कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, लेकिन सामने वाले की खुशियां मेरे से देखी नहीं जा रही हैं। किसी ने आकर के कहा, बोले बाबा राजा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मारने वाला नंद बाबा के घर में आ गया है। ब्रजवासी बड़े आनंद मना रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, माखन मिश्री उड़ा रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर में है तुम्हारा मारने वाला, तो क्या करना चाहिए? बोले उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। कैसे पहुंचा होगा? बोले ये चालाकी सब वसुदेव जी ने की होगी, नहीं किसी को पता ही नहीं था। जब ये बात पता लगी कि वसुदेव जी ने चालाकी की होगी तो उनको जेल में और सख्त यातनाएं, अपनी बहन पूतना को, बहन माने जो पूतना है, पूतना के बारे में शास्त्र में आता है पूतान पवित्रान बालकान घनंती यस्य सह पूतना। जो छोटे छोटे बालकों के खून को निकाल करके पी जाती है, उनकी चमड़ी को, शरीर को खा जाती है, कहती है बड़ा नरम है, ऐसी वो राक्षसी पूतना। पवित्र बालकों को खा जाने वाली, मार के खून पी जाने वाली वो पूतना, वही पूतना डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत आज भी ब्रज की माताएं बच्चे से वो राई नौन उतार करके चूल्हे में फेंकती हैं और कहती हैं देख बिल्कुल भस नहीं आई है लाल मिर्चा जलाने पर भी। वही पूतना पहले जन्म में काल भीरू की कन्या चारुमती थी। एक दानव था काल भीरू, उसकी बेटी चारुमती थी और महर्षि कक्षीवान की पत्नी थी। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, विधिवश सुजन कुसंगति
कुसंगति पर ही विधिवश सो जाना। कुसंगति पर ही फणे मन बेनो जी में अनुसर ही। फणे मन बेनो जी में अनुसर ही। विधिवश जन्म जन्मांतर का पाप भोगने के लिए अच्छे अच्छे लोग कुसंगति में फंस जाते हैं। कक्षीवान महात्मा बहुत तपस्वी तेजस्वी ओजस्वी मनस्वी थे, लेकिन काल भीरू नाम के दैत्य ने आकर के अपनी चारुमती नाम की कन्या को उनके साथ शादी कर दी। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे। और जितनी दुनिया में शर्तें होती हैं सब शहर से स्वीकार कर ली। बहुत साल पहले एक शादी हमने भी ऐसी देखी थी। एक पंचायत हुई थी खेत में, एक 50 बीघा नाम का खेत था, वहां पंचायत हुई थी दिन में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। लास्ट में उस कन्या का भाई बोलता है, बोले एक बार शादी कर तो लो, आप ले तो जाओ मेरी बिटिया को। मैंने उसकी बहन थी छोटी, बहुत छोटी थी, उससे छोटी थी। एक बार मेरी बिटिया को ले तो जाओ। मैं भी उस पंचायत में बैठा था पीछे की साइड। फिर देखो आपके यहाँ जाकर के पौवारे 25 हैं, एक बोलो फिर तो सवरिन ने घिस घिस के मोम बना देगी। सवरिन ने अपने हिसाब से चला भी, एक बार शादी तो कर लो। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कक्षीवान ने चारुमती से शादी कर ली और इन्होंने इतना कक्षीवान को सताया, इतना सताया कि महर्षि कक्षीवान ने शाप दे दिया कि दुष्टा, तुमने सारी नियम शर्तें मानी, भजन पूजन पाठ यजन करेंगे, लेकिन मुझे मेरे जीवन में जहर घोल दिया। तुम मनुष्य होने योग्य नहीं हो, तुम ऋषि पत्नी योग्य होने नहीं, मनुष्य होने योग्य भी नहीं, तुम राक्षसी होने योग्य हो। मैं तुमको शाप देता हूं, तुम अभी इसी समय ऐसी शरीर से राक्षसी हो जाओ। कक्षीवान महात्मा के शाप से यह चारुमती नाम की कन्या राक्षसी माने पिशाची हो गई। ये आदि पुराण की कथा है, आदि पुराण में ये लिखा हुआ है। और पंडित श्री राममूर्ति जी ने बड़ा इसका विश्लेषण किया है संस्कृत की टीका में, हिंदी टीका में नहीं, उन्होंने दोनों टीकाएं लिखी हैं। तो ये पूतना इसका नाम हुआ। भगवान वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और एक एक बात कही उस महिला ने, उस पिशाची ने। बोले मैंने माना कि मैंने अपने स्वभाववश वंश की परंपरावश तुमको कष्ट दिया, तुमको सताया, तुम्हारा खून पिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जैसे ऋषि के पास आने के बाद भी मैं राक्षसी बनी रहूंगी, मेरा कोई उद्धार का कारण नहीं होगा। महात्मा कक्षीवान बड़े हृदय के सरल थे। उन्होंने कहा अपने जीवन में तुमने पहली बार इन 10 वर्षों में मुझे अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि बुरे कर्म करते करते तुमने कम से कम मेरे साथ रह करके अच्छा कार्य ये किया है कि भगवत भजन को सुना है, यज्ञ को देखा है, पीपल के वृक्ष की छाया के नीचे रहे हो, जाने वाले सत्संगार्थियों का प्रवचन सत्संग सुना है। इन सब पुण्यों के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तुम्हें होगा और तुम इस बट वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके गोपाल मंत्र का निरंतर जाप करते रहो। महात्मा कक्षीवान की आज्ञा अनुसार चारुमती नाम की कन्या ने, जो काल भीरू की बेटी थी, उस बट वृक्ष पीपल के नीचे बैठ करके, जिसका शरीर रूप स्वरूप बड़ा भयानक हो गया था, जाप करने लगे गोपाल मंत्र का। और जो गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, एक न एक दिन गोपाल जी की कृपा जरूर होती है। हम लोग जब छोटे थे
तो पूज्य रसगुल्ला जी महाराज यहाँ हुआ करते, परम पूज्य बड़े श्रद्धा का हमारे लिए थे वो श्री श्याम सुंदर जी महाराज। उन्होंने कथा सुनाई थी मुरारी बापू जी के मंच पे 87 में, रमन रीति में जब कथा हुई थी 87 में। उन्होंने बताया था कि भगवान गोपाल जी का मंत्र अगर उसमें 18 अक्षर हैं, 18 लाख जाप कर लिया जाए, यानी पुरस्मरण कर लिया जाए और भगवान की परिक्रमा करते करते, धाम की परिक्रमा करते करते जाप किया जाए तो सारे पाप मुक्त होकर के भगवान का इसी जन्म में इसी शरीर से दर्शन हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती पाद ने ये सुना, बनारस से वृंदावन आ गए। महात्मा थे, फैक्ट्री तो चलानी नहीं थी, उनके लिए लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ना था। बैठे केशी घाट के आगे वृंदावन की खोह में, खोह वासिके में जो जल बहतो रहे जमुना को, और कसु जानवर पशु पक्षी वह नीचे से नीचे खोद लेते हैं। ऊपर ऊपर तो मिट्टी जमुना जी की लगी रहे, नीचे नीचे खोद लें, वह ब्रज में खो के। तो वहां बैठ करके अपना भजन करते रहे। कोई आ जाए तो भिक्षा दे जाए तो यमुना जल पी ले और भिक्षा ले ले। आज से 30 वर्ष पहले जमुना जी ऐसी थी, कोई 10 या 2 पैसा चलते थे, जब 5 पैसा फेंक दे तो जमुना जी में दूर से दिखाई पड़े। आज जमुना जी ऐसी हो गई हैं कि फूलडोल बाबा बांध के पटक दो। ये बात मैंने नहीं कही, ये मंच पे कही थी यमुना रक्षक दल वालों ने। आज फूलडोल बाबा बांध के पटक दो। चतुर संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, ऐसे नहीं, बहुत रसिक संत हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका, उनको प्रणाम करते हैं। ये तो हंसी की बात है। तो बाबा में दिखाई नहीं पड़ेंगे, इतना यमुना जी को जो है संसार वालों ने प्रदूषित कर दिया है, एक्ट्री फैक्ट्री दुनिया वालों ने। मधुसूदन सरस्वती पाद ने 1 बार 2 बार 3 बार 6-7 महीना में पुरस्मरण हो जाता था। दिन भर भजन ही करना था, भीख मांग का खा लिया, भिक्षा लेके ब्रजवासी से जल पी लिया, पड़े रहे, भजन करते रहे। 17 बार उन्होंने तपस्या की, पुरस्मरण किया, लेकिन गोपाल जी का दर्शन, ये सब बेकार की बातें हैं, ये होता नहीं है। भगवान होते नहीं है, मंत्र होते नहीं है, किताब होती नहीं है, पुराण होते नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, नहीं होता है। जा रहे छोड़ के नाराज होके बनारस लौट के चले गए। एक मित्र आया, बड़ा खिन्न दिख रहे हो, क्या बात है? बोले लिखा है धर्म ग्रंथों में कि गोपाल जी का दर्शन हो जाता है। मुझे तो नहीं हुआ, 1 बार 2 बार 17 बार में नहीं हुआ। बोले ये तो मैं नहीं जानता कि गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं, याद किया कि गोपाल जी का 1 बार पुरस्मरण जाप करने से दर्शन हो जाता है कलयुग में, लेकिन मुझे अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ और होगा कि नहीं होगा। श्री भैरव जी बोले कि क्यों नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि अब की बार तुम पुरस्मरण करोगे तो तुम्हें गोपाल जी का दर्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मधुसूदन, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 1000-2000 साल पुरानी बात नहीं, इसी सदी की बात है, 20वीं सदी की, 40 से पहली। मधुसूदन सरस्वती पाद महाराज वृंदावन में आकर के फिर दर्शन उन्होंने जाप किया। 18वीं बार जैसे ही उनका आज पुरस्मरण पूरा हो रहा था, छोटा सा बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, नाचता हुआ, झूमता हुआ, घुंघरू बजाते हुए, वंशी बजाते हुए, ऐसे करधनी पर हाथ रखते हुए, करधनी में फेंटा बांधे हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए और एक गाल मक्खन में सना हुआ। बाबा क्यों परेशान है, क्या बात है, ये मक्खन खाएगा? बाबा बोले तू कौन है? अरे बोले मैं गोपाल हूं, मेरी मैया इधर गई है रास्ते से और मैं अपनी मैया को ढूंढते ढूंढते लाया हूं, मुझे भूख लगी थी, देख अभी भी मेरे गाल पर ये ले, तू भी खा ले। जैसे ही स्पर्श हुआ, मधुसूदन सरस्वती पाद का जो आंख थी, जो अज्ञान था, वो दूर हो गया। बोले जिसकी तलाश में बरसों से तू राख छान रहा है, यमुना रज छान रहा है, वही तो गोपाल जी हैं। चरणों में जा पड़े साष्टांग और हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी स्तुति करी। बोले गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल गोपाल जी महाराज की। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। गोपाल जी बोले काहे को नाराज हो? भूखा है तो मक्खन खा ले
और रास्ता जानता हो तो मेरी मैया बता दे, यहीं से गई अभी। बोले मैं नाराज ये हूं कि तुम्हारे धर्म शास्त्रों में, वेद में, पुराण में तुमने लिखा है ये सत्य। बोले ये 100% सत्य नहीं है। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कितने परसेंट सत्य? बोले 200% सत्य है। तो फिर मुझे पहली बार में क्यों दर्शन नहीं हुए? भगवान ने कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया और चारों तरफ देखा तो भयानक चिताएं जल रही हैं। बाबा बोला ये सब क्या है? बोले पिछले 18 जन्म पहले तुम कसाई थे, किसी महात्मा की दीक्षा तुमको प्राप्त हो गई, महात्मा की सत्संगति तुम्हें प्राप्त हो गई, मरते समय महात्मा का तुमने बहुत सेवा की। राक्षस जरूर थे तुम, चोर माने डाकू थे, डाकू जरूर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर हृदय में सहृदयता थी। उस मरने वाले महात्मा की तुमने बहुत सेवा की। मरते मरते उसने कहा तेरा कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो जाए। तो तुम अगले जन्म में भी मनुष्य हुए और साधु हुए। 17 हत्याएं तुमने की, ये 17 बार पुनर्स्मरण करने पर ये ब्रह्म हत्याएं तुमसे छूट गई हैं बाबा। और आज पूतना को जिम्मेदारी दी कि बहन मेरे जीवन की रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। और मैंने सोचा है कि ब्रज में, सुना है कि ब्रज में कोई पैदा हुआ है जो भगवान का अवतार है। भगवान भगवान तो कुछ नहीं होगा, पर पता नहीं कोई चमत्कारी होगा, कोई जादूगर होगा। तुम जाओ और जा करके जितने भी ब्रज में इस तरह के चमत्कारी बालकों सबको नाश्ता कर जाओ। तुम्हारा नाश्ता भी हो जाएगा और मेरा रास्ता भी। तुम्हारा हो गया नाश्ता और मेरा हो गया साफ रास्ता। पूतना ने अपने साथ में 2 वीर और लिए गण यमुना के किनारे छोड़ दिए, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते, वहां तो नारियों का प्रवेश है रनिवास में, वहां तो पुरुष जा ही नहीं सकते। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अगर सुंदर श्रृंगार का वर्णन करेंगे, जेवर में जावाली आश्रम पर परम पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी, जब मैं 6वीं में पढ़ता था तब उनसे मैंने कथाएं सुनी थी, मैंने भी वो कथा सुनी थी। वो पूतना के श्रृंगार का वर्णन करने में मैं समझता हूँ 20 मिनट लगाते थे। 4-5 पद उनके पास थे। ऐसा दिव्य श्रृंगार था पूतना का। ऐसा ही सखियां भी करके कभी गई थी, पर वो तो प्रेम, कृष्ण प्रेम में, और ये कृष्ण के उसे द्वेष में। पूतना ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया और लंबा सा घूंघट, क्योंकि लंबे लंबे दांत थे, कितना भी छिपा ले स्वरूप नहीं छिपता है। अंतिम समय में असली रूप आ जाता है। यहाँ कहीं कोई भाभी भी कई दिन तक घूंघट लगा करके पत्रकारों को देती रही, और जब बाद में पता तो अंतर्ध्यान हो गई, छुप गई। पूतना ने भी उसी भाभी की तरह लंबा घूंघट लगाया और ब्रज में प्रवेश कर गईं। सबरी ब्रजवासी गोपियां और ब्रज की बधूटियां, ब्रज माताएं यशोदा के लिए, नंदलाल के लिए, नंद बाबा के लिए बड़ी बड़ी बधाई दे रही थी। पूतना ने जाकर के देखा, ब्रज में कहने का तरी भाव ले ले, माने विचार कर ले है का रहे हो ये। तो एक तरफ तो महाराज नंदलाल थे और एक तरफ कृष्ण के बड़े भाई दाऊ दादा थे। दोनों के पैरों में पैंजनियां हैं, हाथ में और पोंची बांधी हैं, कमर में करदनी है, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, बंशी हैं। दाऊ दादा और महाराज कृष्ण दोनों पहचान में नहीं आ रहे हैं। और ताली दे दे करके ब्रजगोपी नाचे नंदलाल, ताली दे दे के ब्रज की गोपी नचा रही हैं। पूतना दूर दरवाजे में घुस करके खड़ी होके घूंघट लगा के देख रही यूं करके। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, हरि की मैया, नचे नंदलिया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया,
खिलाओगे पिलाओगे जभी तो। लाला की कमर पेट में लग रही है, पेट कमर से लग गए हो, कमजोर सो दिख रहे हो है। तो एक गोपी बोलती है, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नंद के लाला की जय दाऊ दादा की जय। श्री नंद बाबा ब्रजवासी गोप ग्वालवाल सबरे या आनंद के दर्शन को कर रहे हैं। सबरी गोपियां आनंद लाला बहुत थक गए तो पलना में पौड़ा दी और रुक्मिणी और रोहिणी जी अपने अपने स्थान में चले गए। बहुत ही कम उपस्थिति वहां रह गई, 2-4 गोपी ब्रज सखी माताएं वहां थीं। इतने में ही पंडितानी जी प्रवेश कर गईं, घूंघट लंबा सा लगा करके यशोदा के पास में गईं और बोले जसोदा जी आपको बड़ी बड़ी बधाई है लाला के जन्मोत्सव की। बहन बैठो, आपके लिए भी बहुत बधाई है। मेरो काय को आप सबन के आशीर्वाद ते भयो है। बोले ना मैंने विचार की नो कि पंडित जी तो दे गए थे बधाई, अब मैं हूं जाके लाला के दर्शन कर आऊं, मैं चोर रह जाऊं। यशोदा जी ने उनको बैठने के लिए कहा। बोले मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए अंदर से लाती हूँ, रसोई में से लाती हूँ। यशोदा मैया अंदर रसोई में चली गई। धीरे से कृष्ण के पास में पूतना नाम की जो राक्षसी थी आ गई। कृष्ण के उस मुखार बिंदु को नील कमल के समान मुख का दर्शन करके एक बार तो स्तब्ध हो गई। स्तब्ध कहते हैं वशीभूत होना, पागलपन सा छा जाना। बोले इतना सुंदर, ऐसा सुंदर मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई बालक देखा ही नहीं। सुंदरे किम न सुंदरम, अति सुंदर कृष्ण की उस झांकी को, मनोहारी दृश्य को देख करके पूतना ने उन्हें एक बार तो उठाना चाहा। बोले हाँ इसको तो मारने योग्य नहीं है, पर मुझे तो मेरे भाई का कार्य करना है। सो उठा करके पूतना ने उन्हें पकड़ा और भगवान कृष्ण धीरे रोने लगे। लेकिन पूतना ने पकड़ करके उसे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के उन्हें दुग्ध पिलाने लगी। भगवान कृष्ण ने अपने निमीलित क्षण आंखें बंद कर ली दोनों मुट्ठियों से। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने श्रीधरी टीका में सैकड़ों भाव, 108 भाव लिखे आंख बंद करने के। बोले मैं तो अच्छे ब्रजवासियों का दर्शन करना चाहता, राक्षसी आ गई। दूध पिलाने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जहर पिलाने आई है स्तनों से लगा करके। जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है। भोले बाबा को आंख बंद करके बुलाने लगे। विचार कर रहे हैं कि ये दूध पिलाएगी तो माँ वाली पदवी गति इसको प्राप्त होगी, तो माँ जसोदा कहाँ जाएंगी। यानी तरह तरह के भाव भगवान के मन में आंख बंद करने के लिए लिखे उन्होंने। जैसे ही उन्होंने अपना दूध पीना शुरू किया भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का, लेकिन दूध पीने के साथ साथ में दूध पीते पीते भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के तत्समय तत्प्राण समम रोष
समन्वितो पिबत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समं रोषसमन्वितो अपिबत। उन्होंने दोनों हाथों से पूतना के शरीर को पकड़ लिया जकड़ करके और दूध पीने लगे। दूध के साथ साथ उसके शरीर में जो लहू था वो लहू भी पीने लगे। धीरे धीरे उनके प्राणों को खींचने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ में उनके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब तो जब प्राणों पर बन आती है तो प्रत्येक प्राणी अपने आप में आ जाता है, अपने असली स्वरूप में आ जाता है। असली रूप में पूतना आई और दौड़ने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो। ये छोटा सा बालक मेरे प्राणों को खींचे ले रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है। भगवान कृष्ण ने पहली बार अपने मुंह से बोले और बोल करके कहा, बोले मौसी जी, जब हमने पकड़ ही लिया, हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। पूतना बोले, हे भगवान, इतना छोटा बच्चा जो गोदी में पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है, ये बोलता है, ये बालक नहीं हो सकता है, कोई भूत पिशाच है, ये कोई देवता है, कोई चमत्कार है, कोई ब्रह्मा विष्णु इंद्र है। भगवान बोले, मैं न ब्रह्मा हूं, न मैं इंद्र हूं, न मैं कोई भूत हूं, न कोई प्रेत हूं। पूतना मौसी जी, अब तो केवल आप मेरी तरफ देखो, तुमको कोई बचाने वाला इस दुनिया में नहीं है। अब तो तुमको अपने शरीरों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। पूतना दौड़ करके जंगल की तरफ भागी, भगवान कृष्ण को लेकर के पकड़ करके जंगल में जा रही है। भगवान कृष्ण उसके प्राणों को निकाल करके उसका शरीर समाप्त कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पूतना का प्राणांत हो गया। पूतना का जब प्राणांत हुआ तो सबरे ब्रजवासी बोले, लाला इतनी जोर से काहे को पेड़ गिरो, देखियो बड़ा हल्ला है रो। जा करके देखा तो वहां एक राक्षसी पड़ी है, लाला खेलो। अरे मैया देख, तेरे लाला ने राक्षसी को छीलियो या नवा। भगवान गोपाल जी को, कृष्ण को नवाने के लिए पूतना के शरीर पे से उठा करके जसोदा मैया अंदर घर में ले गई। और जब ले गई तो जसोदा मैया की कितनी सुंदर भावना है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुष शकृता द्वादशांगेषु नाम भी। इन 12 नामों को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी ऊपर का चक्कर हो, गौमूत्र का छींटा, गंगा जल का छींटा लगा दो तो निश्चित रूप से वो ऊपर का चक्कर ठीक हो जाता है। किसी को किसी भी प्रकार की कैसी भी भयानक बीमारी हो, उसको ये 12 मंत्र बोल करके गंगा जल या गोमूत्र पिला दो तो थोड़ी देर के लिए, उतनी देर के लिए माने वो ठीक हो जाता है। वैसा ही एक मंत्र और है भागवत जी का, जो प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है।